नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर मौसम ख़राब है मेरे शहर में, बल्कि शहर में क्या पूरे स्टेट में ही मौसम ख़राब है। इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। डिटर्जेंट लाइन में, डिटर्जेंट फैक्ट्री की फुल नॉलेज में है। चैप्टर 3, अभी तक मैंने आपको चैप्टर 1 में मशीनों के बारे में, चैप्टर 2 में पैकिंग मटेरियल के बारे में बताया था। अब मैं आपको चैप्टर 3 के बारे में बताता हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आज की वीडियो वैसे भी थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि चैप्टर बड़ा है और समझना इसे बहुत ध्यान से, क्योंकि जो भी लोग डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, डिटर्जेंट पाउडर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हम अपने केमिकल्स का, जो हम रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, उसका चयन कैसे करें, उसको कैसे चुनें कि जिससे हमारा डिटर्जेंट अच्छा बन जाए। मार्केट में एक क्रेज चल रहा है सस्ता डिटर्जेंट और अच्छा डिटर्जेंट। 100 रुपये का 3 किलो, 100 रुपये का 4 किलो, इस टाइप के डिटर्जेंट लोग बना देते हैं। वो लोग जो होते हैं वो मार्केट को ख़राब करने के लिए बने हुए हैं। उनका ना तो कोई वजूद होता, ना कोई उनकी स्थिति होती। उल्टे सीधे केमिकल लिए माल में डाले और फिर माल बनाया और बेच दिया। और वो माल जो होता है वो तुक्का होता है, अंधेरे में तीर लगने वाला। कहीं कहीं तो वो माल बहुत अच्छा बिक जाता है आपका, बहुत अच्छा माल बिक गया, और कहीं कहीं माल बिल्कुल आपका जीरो हो जाता है, लौट कर वापस आता है। रिजेक्ट होने के उस माल में कम से कम 80% चांस होते हैं। और डिटर्जेंट में सबसे बड़ी चीज़ है होड़, दूसरे की होड़ करना, नकल करना। अगर कोई व्यक्ति 100 का 3 किलो बना रहा है तो दूसरा भी उसी के लालच में बनाएगा, लेकिन वो ये नहीं देखता कि यार वो इससे अपना फ्यूचर बनाएगा या क्या करेगा। डिटर्जेंट पाउडर में एक से एक तरह के रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिनमें कुछ 4-5 रॉ मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जी ये डालने ही पड़ेंगे तो आपका डिटर्जेंट अच्छा बन जाएगा। ठीक, जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ डिटर्जेंट के रॉ मटेरियल्स। सोडा एस, इससे डिटर्जेंट बनना ही बनना है। अगर वो नहीं होगा डिटर्जेंट आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि माल में फ्लावट कैसे लाओगे, सफाई कैसे करोगे, चिकनापन कैसे लाओगे। दूसरे नंबर पे आती है एसिड सिलेरी, जिसे लैप्सा बोलते हैं। लैप्सा भी ग्रेड वाइज होती है, 90%, 90+, 89। इसमें भी बहुत बड़ा झोल है कि हम कौन सी करें कौन सी नहीं लें। जिन कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनके यहाँ लैब लग रही है, या जिन कंपनियों ने अब अपने यहाँ लैब लगा ली है, वो तो सक्सेस हो रहे हैं धीरे धीरे। बट जो लोग मार्केट से 2-4 ड्रम मंथली या 10-20 ड्रम मंथली खरीद के लाते हैं, उनका लैब नहीं हो पाती है, तो वो विश्वास पर लाते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आप जिससे माल खरीद रहे हैं, क्या वो आपका विश्वास, आपके लिए विश्वास कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको ऐसी चीज़ दे रहा है नहीं दे रहा। सब विश्वास पर काम चलता है। 2 रॉ मटेरियल्स मैंने आपको बता दिए, सोडा एस, एसिड स्लेरी। इसके बाद आते हैं फिलर्स, जिनमें सॉल्ट होता है, ठीक है, और कैल्शियम पाउडर्स होते हैं, जैसे डोलोमाइट हो गया। इसके अलावा अलग अलग तरीके के पाउडर हैं। सिलिका पाउडर है माल का मॉइस्चर सुखाने के लिए। कास्टिक सोडा माल में सफाई लाएगा, चिकनापन लाएगा, और भी बहुत सारे काम करता है। AOS है, SLS है, लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं। ये 4-5 रॉ मटेरियल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिटर्जेंट पाउडर में। अगर ये आपके डिटर्जेंट में नहीं डले हुए तो समझ लीजिए कि आप एक मार्केट में कंपटीशन लेवल का डिटर्जेंट नहीं बना पा रहे। और पिछले कुछ समय में, पिछले करीब 1 साल के अंदर डिटर्जेंट रॉ मटेरियल्स में बहुत हाई प्राइस आया है। हाई प्राइस आने के बाद मार्केट में हुआ क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर रेट बढ़ाने को राज़ी नहीं है, और सेल्समैन की हिम्मत नहीं है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट अच्छे रेटों पर बेच ले। अगर आप सेल्समैन से कहोगे कि हम रेट बढ़ा रहे हैं, तो वो छूटती है, एक ही डायलॉग बोलता है कि जब भी आपका ब्रांड इतना बड़ा नहीं हुआ, रेट नहीं बढ़ेंगे, मार्केट में बहुत डिटर्जेंट आ रहे हैं। अब भाई तो सैलरी हमसे ले रहा है, काम हमसे कर रहा है हमारे साथ, तो फिर दूसरे की होड़ क्या करनी। अगर हमारा मार्जिन आएगा, हमारा औसत आएगा, तो हम माल बनाएंगे, बनना नहीं बनेंगे। तो डिटर्जेंट पाउडर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम माल को बनाने की होती है। आज की डेट में अगर आपको कंपनी चलानी है कि भाई आज मैं ये प्लांट लगा रहा हूँ 25-30 लाख रुपए खर्च करके, और आने वाले समय में मेरा ये ब्रांड एक ब्रांड बन जाए 3-4 साल के अंदर, जिससे लोग मार्केट में जानने लगें, समझने लगें कि भाई ब्रांड क्या है, क्वालिटी क्या है,
तो उसके लिए कोई कितना भी आपसे बोले कि सस्ता बनाओ या फलानी कंपनी ऐसा बना रही है या वो ऐसा बना रही है, बिल्कुल भी किसी की मत सुनो। एक अच्छा केमिस्ट हायर करो। केमिस्ट का मतलब केमिस्ट होना चाहिए, कोई गली कूचे का लड़का नहीं। आपने कोई गली कूचे का केमिस्ट उठा लिया छोटी मोटी कंपनियों में, क्योंकि होता क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनमें कुछ लड़के लेबर में होते हैं जो काम करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत डिटर्जेंट बनाना सीख जाते हैं, तो वो अपने आप को केमिस्ट समझते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, लालच में उन्हें रख लेते हो कि यार ये फलानी कंपनी से आया है, ये उस कंपनी से आया है, मेरे यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, वो आपका माल तो बनवा देगा, लेकिन माल में अगर मानिए रेट कम ज़्यादा करने हैं और क्वालिटी वही रखनी है तो उसके लिए बहुत बड़ा खेल है। केमिकल्स रिएक्शन का कौन सा केमिकल्स कहाँ डालना पड़े। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं, तो एक अच्छे केमिस्ट की देख रेख में बनाएं, ना कि अपने आप से बनाने बैठ जाएं। आप 10-20 हज़ार रुपये के लालच में कि जी 20,000 रुपये बच जाएंगे, 30,000 रुपये केमिस्ट के बच जाएंगे महीने के, हम खुद बना लेंगे। वहाँ पर आप बना तो लोगे, बट आपके पास जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं वो पूरे प्योर हैं या नहीं हैं, जैसे उन्हें के बारे में बताया गया है प्योरिटी के, क्या वो वैसे हैं या नहीं हैं, उन्हें कैसे पता करोगे, ये बताइए। तो इसलिए इस डिटर्जेंट लाइन में एक केमिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी फैक्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल्स आएगा उसकी देख रेख करना, उसकी जांच करना कि ये चीज़ सही है या गलत है। अब बात करें मार्केट कंपटीशन की, तो डिटर्जेंट में कंपटीशन तो दुनिया भर का है। अगर आपको माल बेचना है तो भैया आपको अपने माल पर स्कीम लगाना बहुत ज़रूरी है। स्कीम डिपेंड करता है आपके औसत के ऊपर कि आप जो माल बना रहे हैं उन रेटों में आप स्कीम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत सी कंपनियां कोई मग्गा फ्री लगाती है, कोई साबुन फ्री लगाती है, कोई कुछ भी लगाती है फ्री। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको स्कीम लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपको क्वालिटी से कोई खिलवाड़ नहीं करनी। अगर आपको एक बड़े ब्रांड के लेवल पर जो बी ग्रेड में आते हैं, मैं एक ही बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैं बी की करूँगा, जो बी ग्रेड के 60-70 रुपये किलो के 80 रुपये किलो जिनकी MRP होती है, उस लेवल का डिटर्जेंट बनाना है, तो आज की महंगाई में आप मान के चलिए वो 45 से 55 रुपये के रेट में बन के बैठेगा आपकी कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल। ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर में जो औसत निकलता है वो क्वांटिटी पर निकलता है कि आप पर डे कितने केजी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने किलो माल पर डे बना रहे हैं। तो औसत को ध्यान में रखते हुए आपको माल बनाना है अच्छी क्वालिटी का। एक बेसिक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, बहुत बेसिक बताऊँगा, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। डिटर्जेंट पाउडर में 2.5 किलो सोडे के ऊपर 1 किलो स्लरी लगती है। अगर आपको अच्छा डिटर्जेंट बनाना है तो आपको 1 किलो स्लरी लेनी पड़ेगी और 2.5 किलो सोडा लेना पड़ेगा। आपको इसी रेशो के हिसाब से अपने गुणा भाग कर लेना है कि आपका बैच कितने किलो का है, 100 किलो का है, 500 किलो का है, तो उसी के हिसाब से बनाना। अगर आप एक अच्छे ब्रांड की कॉपी करते हैं, जो रनिंग ब्रांड होते हैं, जो ग्राहक के बजट में होते हैं, तो वहाँ पर मिनिमम 12-12.5% आपको एसिड स्लरी डालना ज़रूरी है। यूट्यूब पर और भी सोशल साइट्स पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं ये सस्ता माल ले लीजिए, इससे आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई उन्हें तो अपना माल बेचना है, ठीक है, उन्हें आपके ब्रांड से कोई मतलब नहीं है। अगर उन्होंने आपको 10-12 ड्रम महीने के या 100-200 किलो माल बेच लिया, तुक्के में आपकी मार्केट बन गई तो बन गई, नहीं बनी तो उनके तो पैसे नकद आ गए जेब में। ठीक, तो इसलिए आप चीज़ बनाएं तो अच्छी बनाएं। और मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ अल्टरनेट चीज़ होती हैं, जैसे सोडे की जगह अल्टरनेट आता है आज की डेट में, अपनी जगह ठीक है। स्लरी का भी रिप्लेसमेंट मार्केट में आ गया है, वो भी अपनी जगह ठीक है। एक फॉर्म बूस्टर का भी रिप्लेसमेंट मार्केट में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 40-45 रुपये किलो के माल को उन्हें डालने पर 20-25 रुपये किलो ले आओगे। तो भाई अगर आपको कॉस्टिंग कम करनी है तो आप 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो तक की तो कम लेकर आ सकते हो महंगाई के दौर में। ये तो आप करोगे नहीं कि 10 रुपये किलो की चीज़ आप सीधे 2 रुपये किलो पे ले आओगे। बताइए, आपने 40 रुपये 45 रुपये किलो का डिटर्जेंट बनाया और आपने अल्टरनेट चीज़ें डाली, माल तो आपका बन गया, बट आपने उसकी कॉस्टिंग के लिए आप 20 रुपये किलो ले आए। फिर आपने जिससे माल ख़रीदा अल्टरनेट, आप उसमें कमी निकाल रहे हो कि भाई तुम्हारा अल्टरनेट तो बेकार है, तुमने मुझे ये चीज़ दी थी सोडे के नाम पर, तुमने मुझे स्लैरी के नाम पर ये चीज़ दी थी, भाई ये तो बेकार है, ये तो काम करा नहीं। क्योंकि आजकल ट्रेंड ही ये चल रहा है, लोग वाग अपनी गलती से अपना गलत फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और बाद में चीज़ खरीदने वाले को ही आरोप लगा देते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे आपकी चीज़ वैसे है। तो इसलिए अपने दिमाग का थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें।
अल्टरनेट चीज़ डालें, मानता हूँ कॉस्टिंग कम होगी आज की महंगाई में, बिना अल्टरनेट चीज़ डाले आपका औसत नहीं आने का है, लेकिन अल्टरनेट को हिसाब से डालें। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप वर्तमान में सोडा डाल रहे हैं 35 किलो अपने डिटर्जेंट में और महंगा हो गया जिससे आपका औसत ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर आपको सोडा जो है 35 की जगह आप 30 कर दीजिए, 28 कर दीजिए। जो 7 किलो का डिफरेंस है वहाँ पे आप अल्टरनेट चीज़ डाल दीजिए उतने पैसे की। ये नहीं कि आपने 35 किलो के हिसाब से वो चीज़ है 20 रुपये करोड़ आपने गुणा भाग करके कि जी 7 किलो डाल दो वजन बराबर हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत। जितना पैसा आपने कम करा है उतने पैसे का उस चीज़ को बढ़ाइए, तो आपके माल में थोड़ा वजन बढ़ेगा, ठीक, तो आपकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। लोग क्या करते हैं अल्टरनेट चीज़ के लिए कि सोडे में सर चीज़ तो कम कर देंगे डिटर्जेंट में से, बट जो पैसा बचाया उस पैसे को भी कम कर देंगे, फिर कहेंगे यार वो मज़ा ही नहीं आया। अरे भैया, अगर आपने सपोज डेट मानिए, अगर आपने कोई चीज़ आप अपने डिटर्जेंट में 1000 रुपये की गिर रहे हैं और वहाँ पे आपने अल्टरनेट चीज़ का इस्तेमाल आप करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप 200 रुपये की कम कर दीजिए। जो चीज़ आप डिटर्जेंट में 1000 रुपये की गिर रहे हैं, जो 200 रुपये बचे उस 200 रुपये की चीज़ को बढ़ाइए उसमें। ये ना करिए कि वो 20 रुपये के हिसाब से आपने गुणा भाग लगाया और आपने 100 रुपये बचा लिए, वो कर लिए, तो वहाँ पर आपको औसत नहीं आएगा। वहाँ पर आपकी क्वालिटी 100% ख़राब होनी है, 100% क्वालिटी आपकी ख़राब होनी है। आप महीने 2 महीने बाद कहेंगे सर मेरी तो क्वालिटी ख़राब हो गई, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, ठीक, मुझे तो काफ़ी नुकसान हो गया। और आज की डेट में देखा जाए तो 70 से 80% डिटर्जेंट इंडस्ट्रियाँ इसी कारणवश लॉस में जा रही हैं, दूसरे के बहकावे में आ जाती हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, जिससे माल खरीदती हैं। अगर वो उन्हें फॉर्मुलेशन वगैरह देने की बात करता है कि भाई ये फार्मूला आप इस फार्मूले पर माल बनाइए, आपका ये औसत आएगा और ये औसत आ जाएगा, तो उसकी बात नहीं मानेंगे, उसे नकार देंगे, अपने मन की करेंगे, ठीक। तो इसलिए लालच में ना फंसें। फिलर एक लिमिट तक ही गिरने की चीज़ है। फिलर आते हैं 2-3 रुपये 4-5 रुपये किलो की चीज़ें होती हैं वजन बढ़ाने घटाने की, जैसे सॉल्ट है, डोलोमाइट पाउडर है और भी सारी चीज़ें, ये 2-4 रुपये किलो की चीज़ होती हैं। लोग क्या करते हैं, इनके लालच में क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों को तो कर देंगे कम, इन्हें डाल देंगे वजन बढ़ाने के लिए, फिर आपका माल भारी हो जाएगा, काम अच्छा नहीं करेगा और आप उसे मार्केट में बेचने जाओगे, वो महीने 2 महीने पीछे रिजेक्ट होकर वापस आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको लग गई डबल मेहनत, वहाँ पर आपको डबल मेहनत पड़ गई। डबल मेहनत कैसे पड़ गई भाई, आपने आज पन्नी भी लगाई, लेबर भी लगाई, भाड़ा भी लगाया, सेल्समैन की सैलरी भी दी, अपना समय भी खर्च करा, सब कुछ करा आपने। उसके बाद क्या हुआ, वो लौट के 2 महीने पीछे वापस आ गया। अब दोबारा से आपको सेल्समैन को सैलरी देनी, क्योंकि आपने पहले तो सैलरी दे दी, अब दोबारा तो भैया वो उस माल को आप ठीक करवाओगे, बेचोगे, सैलरी तो वो मांगेगा ही, लेबर अपना दोबारा से पैसा मांगेगी, पन्नियाँ जो आपकी लगी थी पॉली वो सारी बेकार हो गई आपको दोबारा से। तो आपने 2 रुपये बचाने के चक्कर में आपने 15 रुपये का 10 रुपये का नुकसान कर लिया। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है डिटर्जेंट में। रॉ मटेरियल्स की भरमार है। अब डिपेंड करता है आप किस रॉ मटेरियल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। भाई अगर आपको ए ग्रेड का डिटर्जेंट बनाना है तो ए ग्रेड के हिसाब से रॉ मटेरियल्स लीजिए, बी ग्रेड का बनाना है तो बी ग्रेड के हिसाब से लीजिए, सी ग्रेड का बनाना है तो आप सी ग्रेड के हिसाब से लीजिए। अब ये थोड़ी नहीं है कि आप सी ग्रेड का डिटर्जेंट बना रहे हैं और ए ग्रेड का माल खरीद रहे हैं, या आप ए ग्रेड का माल बना रहे हैं और सी ग्रेड का रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप तो फेल हैं, आप बिल्कुल जीरो हैं। इस चीज़ को आप मान लीजिए, आपका आज नहीं आज के दिन नुकसान होना है। तो इसलिए मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप डिटर्जेंट बनाते में इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपको किसके कंपेयर का बनाना है। मार्केट में बहुत लोग आ जाते हैं कि आप बड़े ब्रांड का डिटर्जेंट पाउडर जो 20 रुपये किलो में बना लेंगे, 10 रुपये किलो में बना लेंगे। अरे भैया वो तो अपनी चीज़ बेच रहे हैं, ठीक, हमसे ये चीज़ खरीदिए। मैं यहाँ पर आपको जो भी गाइड कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई रॉ मटेरियल्स बेचने नहीं आया, ना मैं कोई मशीन बेचने आया, ना मैं कोई जुगाड़ का काम बता रहा। जुगाड़ के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, आप जुगाड़ तो कुछ भी कर सकते हैं कि भाई जुगाड़ है, हम जुगाड़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जुगाड़ पे दुनिया चल रही है, लेकिन जुगाड़ के काम जुगाड़ जैसे होते हैं, चल गए तो बहुत लंबे और नहीं चले तो बिल्कुल जीरो। इसलिए अपने रॉ मटेरियल्स का और अपने केमिस्ट का और अपनी जो भी आप चीज़ खरीद रहे हैं उनका विशेष ध्यान करके माल बनाएं। आप ये ना सोचें कि मैं 20 रुपये किलो का डिटर्जेंट बना रहा हूँ या 15 रुपये किलो का बना रहा हूँ तो इससे मैं बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे दूँगा या मैं बड़ा धन्ना सेठ हो जाऊँगा, बहुत बड़ी कंपनी बना लूँगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ज़्यादा, बाद में सब कुछ जीरो होकर ताला डल जाता है, कहानी ख़त्म हो जाती है, ठीक। इसलिए डिटर्जेंट बनाएं, अच्छा बनाएं, अच्छे डिटर्जेंट को सस्ते रेट में बनाने की कोशिश करें। इतना भी सस्ता ना बनाएं कि आप ये सोचें कि जो रॉ मटेरियल औरों का 40 रुपये पड़ रहा है तो मुझे 20 ही पड़ जाए या 25 ही पड़ जाए, तो बिल्कुल भूल जाओ। बनाओ, 2-4 रुपये किलो का डिफरेंस लाओ, उसमें आप बनाओ, आप कंपनी चला ले जाओगे, ठीक है। मैंने जो बड़ी मशीनों के बारे में आपको बताया था, भाई आप 200 किलो का मिक्सचर या 500 किलो का लगाइए, वो क्यों लगाया था कि भाई अगर आपको डिटर्जेंट बनाना है, भाई 10 ये क्या नाम है आपका, 100 किलो में भी उतना ही टाइम लगता है, 500 किलो में भी उतना टाइम लगता है, तो आपकी लेबर बच जाएगी। जो पैसा आप लेबर में एक्स्ट्रा खर्च करें उस पैसे को आपको अपनी कॉस्टिंग में खर्च, उसमें डिटर्जेंट की क्वालिटी में खर्च कर दीजिए, सस्ते रेटों में अच्छा डिटर्जेंट बन जाएगा, ठीक। तो इसलिए आप जो भी काम करें देख कर करें, ठीक, अच्छी क्वालिटी में बनाएं,
ठीक। रॉ मटेरियल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये 4-5 रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी होते हैं। सोडा एस, एसिड स्लरी, AOS लिक्विड, ठीक, STPP, जियोलाइट, और इसके अलावा बात करें TSP, SLS, ठीक, ये डिटर्जेंट होते हैं। लेकिन इन डिटर्जेंटों का यूज होता है अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। भाई सोडा एस और एसिड स्लरी तो ये तो बेसिक हैं, ये तो चाहे आप हाई ग्रेड का बनाइए चाहे लो ग्रेड का बनाइए, ठीक, चाहे मीडियम ग्रेड का बनाइए, ये तो डलना है। इसके बाद की जो और भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी क्वालिटी को और कॉस्टिंग को देखते हुए, ठीक है। अब STPP है, आगे ज़्यादा लोग झूठ बोलेंगे कि मैं 20 रुपये किलो में STPP डाल रहा हूँ, 25 रुपये किलो में STPP डाल रहा हूँ। भाई डाल ही नहीं सकते, क्यों? STPP 115-120 रुपये किलो का रेट है, GST भाड़ा लग रहा, मिनिमम 2 से 3% भी अगर आपने डाली तो आपके 3 से 4 रुपये बनेंगे, 3 रुपये किलो कॉस्टिंग तो आपकी वैसे ऊपर हो गई, झूठ क्यों बोल रहे हो? तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर चीज़ बनाएं। डिटर्जेंट को बहुत सारे केमिकल्स है, बहुत लंबी भरमार है, केमिकल्स की तो बहुत भरमार है, आप इसकी चिंता ना करें। डिटर्जेंट लाइन में जितना पैसा है डिटर्जेंट लाइन में उतनी टेंशन भी है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो भी काम करें बहुत देख रेख कर सोच समझ के करें। आप नहीं बना सकते, आप बड़े पैसे का आपके पास पूंजी नहीं है, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग ना करें, ट्रेडिंग कर लें, किसी कंपनी की एजेंसी लें, उसे बेचें जब आपके पास पैसे का बैकअप हो जाए, आप जब काम करें। क्योंकि अब आपके आगे के चैप्टर जो है सारे नेगेटिव वे में चलेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करें। जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद दोस्तों।